जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको बच्चों एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे का ठीक है अच्छा रैंक आया है WBJ एग्जामिनेशन में, लेकिन उनको कोई भी कॉलेजेस अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, वो सभी डीसी का वेट करें। वो सभी डीसी में पार्टिसिपेट करने का वेट करें, क्योंकि कट ऑफ कैसा गया है इस साल का आप लोग को देखने को मिला है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का। ठीक है, कट ऑफ कैसा देखने को मिला है वो आप सब के सब जानते हैं। राउंड 1 कह लीजिए, या वो राउंड 2 कह लीजिए, या वो राउंड 3 कह लीजिए। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। उसी को लेकर के आपका जो डीसी होगा उसमें कट ऑफ कैसा जाने वाला है। लो तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो आप एकदम श्योर है, आप सब के सब श्योर हैं, क्योंकि वो जैसा सिचुएशन देख रहे हैं आप लोग इस साल का, उस सिचुएशन को लेकर के या तो पिछले साल जैसा जाएगा या तो उससे भी हाई जा सकता है, चांसेस है जाने का। ठीक है, हाई जाने का चांसेस है। तो आप लोगों को इस टाइम में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम में? आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग क्या करना चाहिए। जो वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अब जो टाइम है, इस टाइम पर आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी लेना अब बंद हो चुका है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा का सीट जो है वो फिलअप हो चुका है। और डीसी नहीं होने वाला है मैनेजमेंट कोटा, मतलब कि जो जो प्राइवेट कॉलेजेस में वो सारे कॉलेज में, क्योंकि डीसी अगर होता तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट फिलअप नहीं होता। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट फिलअप क्यों हो रहा है? क्योंकि डीसी नहीं हो रहा है, उसीलिए। अगर डीसी होता तो जो भी मैनेजमेंट कोटा का सीट है वो कहाँ जाता? डीसी में, यानी कि डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग में चला जाता। लेकिन इस साल आपका डीसी नहीं होगा प्राइवेट कॉलेज में, उसी को लेकर के जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हो रहा है। जो वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में। इतना आप लोग के माइंड में बात गया या नहीं गया, ये चीज़ बताइए पहले। अब गया तो उसके बाद आप समझिए, वेस्ट बंगाल का जो टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में से जो मेन कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में अब सीट ही नहीं है। क्यों सीट नहीं है? क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, मतलब कि सीट फिलअप हो चुका है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो अब बच्चे क्या करेंगे? तो जो बच्चे अभी तक क्वेरी कर रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे सबको कि इसमें सीट है कि नहीं है, इतना मेरा करवा दीजिएगा कि नहीं करवा दीजिएगा, सिर्फ वही बच्चे अभी तक एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं लिए हैं। और वो लोग ले भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है, एकदम वो नहीं ले पाएंगे। लास्ट टाइम तक कोई चांस ही नहीं है लेने का, क्योंकि वो लास्ट टाइम तक भी पूछेंगे कि इस कॉलेज में सीट है या नहीं है, इस कॉलेज में कितना में हो जाएगा, कितना डोनेशन मुझे देना पड़ेगा। ये सब जानकारी प्राप्त करते करते इतना लेट हो जाएगा। और एक हफ्ते के अंदर में आप लिख करके ले लीजिए, एक हफ्ते के अंदर में, 7 डेज के अंदर में एडमिशन विल बी क्लोज्ड। एडमिशन जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। जो वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेज में, जिसमें से बहुत सारे कॉलेज में क्लोज हो चुका है, सीट बुक हो चुका है, सीट फिलअप हो चुका है, वैकेंट सीट फिलअप हो चुका है। तो क्या होगा? क्लोज ही होगा। उसमें से हेरिटेज नंबर 1 कॉलेज है पूरे वेस्ट बंगाल का, उसमें आपका सीट पूरा फिलअप हो चुका है। अब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो बच्चे भी जो भी इंसान आपको बोलेंगे कि एडमिशन मैं करवा दूंगा, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। और हम लोग मीन्स कि मैं खासकर जो एडमिशन बच्चे का करवाता हूँ, खासकर मैं एडमिशन तो नहीं करवाता, मैं क्या करवाता हूँ, कोऑर्डिनेट करवा देता हूँ कॉलेज के टीचर्स से, कॉलेज के सर से। जो कॉलेज के टीचर्स रहते हैं उनसे मैं कोऑर्डिनेट करवा देता हूँ, और एकदम जेन्युइन तरीके से जो भी प्रोसेस होता है बच्चे को सबसे पहले क्या करना रहता है, वो सिंपली कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन सेल में जाते हैं जहाँ पे एडमिशन होता है। सिंपली वहाँ पे बच्चे जाकर के एडमिशन करवाते हैं, उनका जो जेन्युइन तरीके से कॉलेज ही एडमिशन करता है, हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी पैसा होता है वो कॉलेज ही लेता है, हम लोग नहीं लेते हैं। जो भी डोनेशन, जो भी सेमेस्टर फी होता है वो कॉलेज ही लेता है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, एकदम कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। अब यहाँ पे बात है कि अब किस किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, किस किस कॉलेज में अभी भी सीट बचा हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे कॉलेज में से 95% सीट जो है ये सारे कॉलेज का, क्योंकि ये सारे कॉलेज टॉप कॉलेज है वेस्ट बंगाल के, तो 95% सीट जो है वो फिलअप हो चुका है, फिलअप हो चुका है 95% सीट। तो किस किस कॉलेज में भी सीट बचा हुआ है? टेक्नो मेन में भी आपका लगभग सीट फिलअप हो चुका है। अगर आपको सीट चाहिए तो कॉल कीजिए इस नंबर पे, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि सीट है कि नहीं है। अगर सीट रहेगा तो डायरेक्ट आपको कॉलेज में भेज दिया जाएगा, एडमिशन सेल में भेज दिया जाएगा। जो भी पैसा देना है आपको वहीं देना है, जो भी आपको सेमेस्टर फी देना है वहीं देना है। आपका एडमिशन एकदम जेन्युइन तरीके से हो रहा होगा। किसी भी थर्ड पर्सन का बीच में संक्षेप यानी कि नहीं आएगा कोई भी थर्ड पर्सन इसके बीच में।
ठीक है। हल्दिया का अगर बात कर ले बच्चों, हल्दिया में सीएससी कोर में 1-2 सीट खाली होगा और एआईएमएल में भी 1-2 सीट खाली हो सकता है। उसके अलावा जितना भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट में सीट फिलअप हो चुका है हल्दिया कॉलेज का, अगर मैं आपके सामने बात करूं तो। उसके बाद अगर बच्चों हम लोग नरुला कॉलेज का बात करें तो नरुला में भी सीट फिलअप हो चुका है सारे डिपार्टमेंट में। सीट नहीं है, बिल्कुल भी सीट नहीं है। आपको जो भी बोल रहा है सीट है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। सिंपल बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे हर एक कॉलेज के बारे में जानकारी है। नेताजी का बात कर लें, नेताजी में कुछ डिपार्टमेंट में अभी सीट है बाकी, आप कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको एडमिशन लेना होगा तभी आप लोग कॉल कीजिएगा, वैसे बिल्कुल भी आप लोग को कॉल नहीं करना है। अगर आपको एडमिशन लेना है ये सारे कॉलेज में तभी आप लोग कॉल कीजिए। आपका एडमिशन जेन्युइन तरीके से और इंस्टेंट हो रहा होगा, आपको रिसिप्ट यानी कि एडमिशन स्लिप इंस्टेंट मिल रहा होगा। सिंपल बात। अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं या फिर वेस्ट बंगाल के हैं, कहीं के भी हैं, आप लोग कॉल कीजिए, आपका एडमिशन जेन्युइन तरीके से हो रहा होगा, बीच में किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, एकदम इंस्टेंट आप कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में जाकर के आपका एडमिशन इंस्टेंट हो रहा होगा। जो भी पैसा देना है आपको कॉलेज में ही देना है, एकदम जेन्युइन तरीके से हो रहा होगा। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉल कर रहे हैं जिनका 40,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे रैंक है और वो अभी भी डीसी का वेट कर रहा है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा बच्चों। डीसी में आप लोगों को नहीं एडमिशन हो पाएगा। आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, क्योंकि आप लोगों को सीट जो है वो होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको डीसी में, क्योंकि कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कैसा जा रहा है इस साल का। उसके तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे बच्चों। एमएसआईटी का बात कर ले, एमएसआईटी में भी 1-2 सीट खाली है, आप कॉल कीजिए, आपको सीट मिल रहा होगा। अगर नहीं कॉल कीजिएगा तो किसी और को सीट मिल रहा होगा, सिंपल बात है। जेआईएस कल्याणी में सीट फिलअप हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैं पता करूंगा। अगर सीट खाली होगा डायरेक्ट आपको कॉलेज भेज दूंगा, आपका एडमिशन इंस्टेंट जाकर के हो जाएगा। एओटी का बात कर ले, एओटी में भी 1-2 डिपार्टमेंट में सीट खाली है, 1-2 सीट खाली ही है, आप कॉल कीजिए, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो रहा होगा। अगर आप कल तक कॉल करते हैं तो उसके बाद मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात कर ले मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इस कॉलेज में भी सीट जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, 1-2 सीट ही बचा होगा। आप कॉल कीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ 1-2 सीट बचा होगा, क्योंकि बहुत दिन से एडमिशन चल रहा है। थर्ड राउंड का रिजल्ट जैसे ही आया वैसे ही बच्चे लोगों को पता चल गया कि मेरा डीसी में नहीं होने वाला है मेरा एडमिशन, तो मैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही सीट फिलअप करवा लेता हूँ, एडमिशन ले लेता हूँ। तो वो लोग वही काम किए, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही वो लोग एडमिशन लिए हैं। अगर समझदार थे तो वो लोग पहले से ही कर लिए थे। सबसे बड़ा नोटिस मैं आपको और बता दूँ, जिस बच्चे का ड्रॉपर है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो बच्चे जितने साल ड्रॉपर लिए हुए हैं उनको प्लेसमेंट के टाइम में उतना दिक्कत होगा, जॉब ही नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी एलिजिबिलिटी डाल देती है। प्राइवेट कंपनी है ना, तो उसको तो क्रीम बच्चे चाहिए, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो एक क्राइटेरिया ये भी डाल देती है, अगर आपका गैप था तो आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगा, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे कंपनी में बैठने के लिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग इस यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, और डीसी को लेकर के यानी कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर के कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब पर मिल रहा होगा, तो इस यूट्यूब को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए।